श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। महाराज, इस सावन के महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन यह 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। सावन का महीना भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में सावन सोमवार का व्रत रखकर हम जो भी मनोकामना करते हैं, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। पर इसी बीच में अगर हम ये 5 गलतियां करते हैं तो हमें हमारे व्रत का भी कोई फल नहीं मिलता और हमारे जीवन में कई तरह की दुख और परेशानी आना भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपसे इस सावन के महीने में कोई गलती ना हो और आप भगवान शिव जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। महाराज, सोमवार तो पूरे साल आते हैं, पर जब सावन का महीना आता है और उस बीच में जब सोमवार आते हैं तो इन सोमवारों का प्रभाव पूरे साल के सोमवार से कई गुना ज़्यादा होता है। महाराज, इसी के साथ में इस साल के सावन सोमवार अपने साथ कई तरह के दुर्लभ योग भी लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सावन के महीने में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। महाराज, सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 तक चलेगा बाई 3। महाराज, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ने वाले हैं, जिसमें से पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 के दिन पड़ेगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 के दिन पड़ेगा। महाराज, इसके बाद तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 के दिन पड़ रहा है और इसी दिन साथ में नाग पंचमी भी पड़ेगी। इसके बाद अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 के दिन पड़ रहा है। महाराज, सावन सोमवार के दिन सुबह और शाम का मुहूर्त पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10 बजे तक का समय और शाम को सूर्यास्त से रात 8 या 9 बजे तक का समय भगवान शिव जी की पूजा करने का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। वैसे तो सावन के महीने में सावन का हर दिन पूरा दिन पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। महाराज, सावन सोमवार में अगर आप सुबह के समय शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और सावन के महीने में शिव चालीसा पढ़ने का भी बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होता है। महाराज, अब हम आपको बताते हैं कि सावन सोमवार व्रत रखने की विधि क्या होती है। सावन सोमवार व्रत रखने वालों को इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसी के साथ में इस दिन साफ, स्वच्छ और धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। आज इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाकर अपने घर के भगवानों की पूजा करके अपने ही घर से 1 लोटा जल भरकर आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए। इसके साथ आप बेलपत्र, सफ़ेद फूल, शिव जी की प्रिय वस्तु चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं। महाराज, इसके बाद शिव मंदिर में कुछ समय बैठकर आपको शिव जी की पूजन अर्चना करनी चाहिए, शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से स्नान करना चाहिए, शिव जी की प्रिय वस्तु चढ़ानी चाहिए और अपनी पूजा पूरी करनी चाहिए। और घर लौटते समय शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल जलाधारी से लेकर ज़रूर आना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में अगर आप चाहे तो सावन सोमवार का व्रत पूरे दिन रखकर शाम की पूजन के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन ही व्रत रखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। महाराज, इसी के साथ में सावन के पूरे महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग भी सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में बनाते हैं और उसकी पूजन करते हैं और उसका शाम होने से पहले विसर्जन भी करते हैं।
ऐसा करने से भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। महाराज, इसी के साथ में सावन सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 108 बार, तो इससे भी भगवान शिव जी की बड़ी कृपा आपको प्राप्त होती है। महाराज, इसी के साथ में सावन सोमवार का व्रत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग इस व्रत को रखते हैं, क्योंकि सावन सोमवार के व्रत रखने मात्र से अपने आप ही हमारे जीवन की दुख और परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं, मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाती हैं। महाराज, अब हम बात करते हैं कि सावन के महीने में आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आप सावन सोमवार के व्रत रखें चाहे ना रखें, आपको सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में अपने मुंह से गलत शब्दों का उपयोग न करें, किसी का दिल ना दुखाए। महाराज, इसके अलावा सावन के महीने में आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनाना चाहिए, वरना इससे भी भगवान शिव नाराज होते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है और यह महीना भगवान शिव जी की पूजन आराधना का ही होता है। महाराज, इसके अलावा सावन के महीने में काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सावन के महीने में हरे रंग का और सफ़ेद रंग का उपयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। महाराज, इसके बाद में सावन के महीने में आपको पत्तेदार हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में इनमें कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें अगर आप लोग खाते हैं तो इससे आपके शरीर में रोग और बीमारी आती है। महाराज, इसके बाद में सावन के महीने में शिवलिंग पर भूलकर भी हल्दी और कुमकुम हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना इससे शिव जी हमसे नाराज होते हैं। महाराज, इसके बाद में भूल कर भी सावन के महीने में या किसी भी महीने में शिवलिंग पर शिव जी को गलती से भी तुलसी जी की पत्ती बिल्कुल ना चढ़ाएं। महाराज, अब हम बात करते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। विशेष रूप से सावन का महीना माता बहनों के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस महीने में वह शिव जी की विशेष पूजन आराधना करती हैं। इसीलिए सभी माता बहनों को सावन के महीने मेहरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए, हरे रंग की साड़ी भी अवश्य पहननी चाहिए और सज संवर कर रहना चाहिए, क्योंकि जब भगवान शिव देखते हैं कि आप उनके प्रिय महीने में उनके लिए इतना सज संवर कर उनकी पूजा अर्चना कर रही है, हरे रंग का प्रयोग कर रही है, तो वह आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज, इस महीने में माता बहनों को अपने हाथों में मेहंदी भी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी का रंग भी हरा होता है। महाराज, सावन महीने में जो लोग शिव मंदिर ना जा पाए, वह अपने ही घर पर रहकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर जल चढ़ाएं और फिर उसका विसर्जन करें और अपनी मनोकामना बोले। इतने में ही भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज, इस तरीके से आपको सावन महीने में और सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। अभी भी अगर आपके मन में सावन सोमवार को लेकर कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।